हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, 1 नवंबर के बाद होने वाला है आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव। 18 साल के बाद राहु करेगा 10 बड़ी ऐसी सच भविष्यवाणी आपकी लाइफ में जो होश उड़ा देंगे। आपके वक्त को करवट बदलने में देर नहीं लगती। कभी ऐसा भी होता है कि जब सब कुछ जानते हुए भी हमें चुप रहना पड़ता है, सामर्थ्यवान होते हुए भी हमें सहना पड़ता है। और पिछले 4 महीने शायद हम सबने यही स्थिति महसूस की है। क्यों? क्योंकि राहु देव इस कलयुग के राजा अपनी शक्तियों को खो बैठे थे। अब यहाँ पर 1 नवंबर से फिर से सक्रिय होने वाले हैं। उनकी सक्रियता बार बार तूफान लेकर आती है और ये तूफान आपकी लाइफ में एक नया मोड़ लेकर आता है। आपके अंदर ऐसी ऊर्जा देकर जाता है जिसका प्रयोग आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। अगर आपकी भी कन्या राशि है तो वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। साथ ही आपको बता दूं, राहु ऐसे परिणाम, ऐसी हलचल आपके सामने लेकर आ रहे हैं 1 नवंबर से, कहानी पूरी तरीके से बदल जाएगी आपके जीवन की। क्योंकि राहु की सक्रियता आपके जीवन के उन क्षेत्रों पर पड़ने वाली है जहां पर आप लंबे समय से प्रयास के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे थे। अब ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी कोई सीमाएं नहीं होंगी, वो बंधन नहीं होंगे। ऐसा तूफान जिसका विजन एकदम क्लियर है। अब सवाल यह है कि यह तूफान किसे ऊंचाई तक पहुंचाएगा, किसकी जिंदगी में महाभारत मचा देगा। समझिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ एक गोचर नहीं बल्कि राहु का साम्राज्य है और यह साम्राज्य आपकी किस्मत तय करेगा। दोस्तों, राहु का असली साम्राज्य समझना है तो इनके पसंदीदा स्थानों को देखना होगा। ज्योतिषी कहता है राहु के लिए 3रा घर, 6ठा घर, 10वां घर और 11वां घर सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और इस समय राहु 6ठे भाव में बैठे हैं। कन्या राशि के 6ठे भाव में और बैठकर शत्रुहंता योग बना रहे। संघर्ष, मेहनता, सेवा, कर्ज, ऋण, रिपु, रोग, शत्रु का ये घर। और राहु अपने ही घर पर बैठे, अपने ही साम्राज्य में, अपने ही मित्र की कुंभ राशि में, यानी आपके हर प्रकार से लाभ देंगे। इच्छाओं की पूर्ति होगी। मतलब साफ है, अब इच्छा बढ़ेगी, अब इच्छा पूर्ण होगी। अब जब राहु यहाँ है तो आपके भीतर आग जलने वाली है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। 6ठा भाव सिर्फ संघर्ष का नहीं, यह नौकरी, सेवा, कार्य क्षेत्र का भी है। तो याद रखिए, इस समय राहु का प्रभाव आपके लिए सबसे ज्यादा बलशाली होगा। 1 नवंबर से वो शक्ति, वो विजन आपको मिलेगा जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन राहु सिर्फ स्थिरता नहीं देता, जहां राहु होते हैं वहां बदलाव भी होता है। इसलिए जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए 1 नवंबर के बाद से जॉब चेंज का योग मजबूत होगा। पर अगर आप बदलाव नहीं चाहते तो निराश मत होइएगा, क्योंकि राहु का तूफान सिर्फ उथल पुथल के लिए नहीं आया, यह आपको शक्ति देने आया है ताकि आप अपनी मेहनत से वह हासिल कर सके जो अब तक सिर्फ सपना ही था। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी जो नवंबर के इन 30 दिनों में आपकी लाइफ को बदलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय बजरंगबली, जय हनुमान। वीडियो को एक लाइक करें, एक हाइप करें और ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कन्या राशि की हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए। देखिए, राहु की भविष्यवाणी प्रभाव सिर्फ 6ठे भाव तक सीमित नहीं है। राहु की 3 दृष्टियां सीधी पड़ रही हैं करियर के घर पर, यानी जो काम आप कर रहे हैं उसी काम पर, उसी दिशा में राहु आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आए हैं। सफलता जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है वो सफलता आपको मिलेगी। अब राहु उस रास्ते पर आपको लेकर जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो याद रखिए, राहु के पास हमेशा रास्ता होता है कैसे अमृत तक पहुंचना है। यह कला सिर्फ राहु जानते हैं और अब वही क्लैरिटी आपके जीवन में आने वाली है। 6ठे भाव में बैठे राहु सिर्फ इच्छाओं को जगाते नहीं बल्कि बाधाओं को भी तोड़ते हैं। शत्रुहंता योग बनाते हैं। आपके शत्रु मर जाएंगे, परेशान जो कर रहे थे अब वो मिट जाएंगे, वो आप उनका अंत होगा। रुकावटें बार बार जो डाल रहे थे अब वो दूर होंगी, उनका खात्मा होने वाला है। यहाँ तक कि अगर कोई रोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा था, आपको अपने काम पर फोकस नहीं करने दे रहा था, तो यह समय बदलाव लाएगा। जानते तो आप सब थे, समझते तो सब थे, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। अब राहु आपके कदमों को आगे बढ़ाएंगे, कदम से कदम मिलेगा आपको। एक नए आयाम, एक बड़े बेहतर परिणाम तक पहुंचाने वाली शक्ति जागृत होने वाली है। दूसरी भविष्यवाणी, अब ध्यान दीजिए, राहु की 9वीं दृष्टि सीधे 7 नंबर की राशि पर पड़ रही है और यही स्थान आपका धन भाव है, द्वितीय भाव। धन भाव में राहु की दृष्टि सिर्फ पैसों की नहीं, धन संपदा और वाणी की विशालता को भी दर्शाती है। राहु की दृष्टि जब धन भाव पर आती है तो लक्ष्य छोटा नहीं रहता, टारगेट बड़ा हो जाता है। गुरु स्थिर और पवित्र विस्तार देते हैं, लेकिन राहु तो तूफान लाता है, विस्तार देता है, जहां सीमाएं टूटती हैं, नई ऊंचाई बनती हैं। यही कारण है कि बड़े आर्थिक लक्ष्य, करोड़ों की सोच राहु के हाथों में तेजी से आकर लेती हैं। कभी सोचा रातों रात लोग करोड़पति कैसे बन जाते हैं? उन्हें राहु बनाता है। बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रेडिंग, निवेश, लोन, कलेक्शन, वाणी, स्पीड से करियर बनाने वाले लोगों के लिए एंकरिंग, सेल्स, काउंसलिंग, मोटिवेशन, सिंगिंग, इस अवधि में पॉजिटिव उछाल देखने को मिलेगा। इन लोगों को नेम फेम इनके साथ चलेगा क्योंकि राहु ब्रांड बनाएगा, पहचान बनाएगा। दोस्तों, द्वितीय भाव कुटुंब का भी है, तो परिवार के लिए कुछ बड़ा करने का, परिवार की सुरक्षा समृद्धि बढ़ाने का, गोल्ड
प्रॉपर्टी दीर्घकालिक एसेट जोड़ने की ठोस मौके मिलेंगे। जहां अब तक रुकावटें थी वहीं अब राहु की क्लैरिटी रास्ता दिखाएगी और आप उसी काम में अप्रत्याशित सफलता पकड़ पाएंगे जिसमें अभी तक संघर्ष चल रहा था। तीसरी भविष्यवाणी दोस्तों बहुत खास होने वाली, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यही राहु का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि राहु की दृष्टियां सिर्फ देखती नहीं बल्कि भाग्य का नक्शा बदल देती हैं। राहु की 5वीं दृष्टि सीधी पड़ रही है करियर के घर पर। मतलब सिर्फ एक दृष्टि नहीं, यह करियर की सीढ़ियों को तेजी से चढ़ाने का संकेत है। फिर आती है 7वीं दृष्टि जो आ रही है आपके 12वें घर पर। 12वां घर हमारे खर्च का भी है, विदेश का भी है। मतलब इस समय विदेश से जुड़े अवसर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेशी इंटरनेशनल कंपनियों से जुड़े हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है धन और पैसे के भाव पर। सोचिए अब राहु जैसी शक्ति अपनी नजर धन पर डालेगी तो वहां हलचल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। अब इन तीनों ग्रहों को समझिए। जहां राहु की 5वीं दृष्टि पड़ी वो तीसरा घर भाव मेहनत, साहस, कर्म का प्रतीक है। यही कारण है कि करियर में बड़ी ओहदे तक पहुंचना या फिर किसी बड़े एग्रीमेंट का आना संभव है। कर्म क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पहचान भी दिलाएंगी, क्योंकि नेम और फेम दोनों राहु की धरोहर है। विदेश से लाभ, विदेशी कॉन्ट्रैक्ट से लाभ, हर प्रकार से आपके हिस्से आने का समय है। और चौथी भविष्यवाणी जो लोग राजनीति में होने के लिए समय सोने पर सुहागा होगा। राहु की दृष्टि सीधी पड़ रही है आपके 12वें घर पर। और देखिए 12वां घर आपकी लाइफ में विदेश से बड़े अवसरों को लेकर आया है। छुपे हुए लाभ का, राजनीति में नाम का, पद का, विदेश से जुड़ी संभावनाएं प्रबल होंगी। अब नौकरी की बात करें तो राहु बैठे हैं 6वें भाव में जो कि शत्रुहंता योग है। सेवा, मेहनत, कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। और जब राहु यहाँ होते हैं तो नौकरी की सीमाएं टूटती हैं, यानी आपका काम विदेशों तक पहुंच सकता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में जाना चाहते हैं, विदेश में जॉब का सपना देखते हैं, आप एजुकेशन वीजा चाहते हैं, VR वीजा चाहते हैं, सब कुछ मिलेगा। बस मेहनत कीजिए, एफर्ट्स लगाइए। एफर्ट्स क्यों नहीं काम करेंगे? ध्यान से सुनिए, बिजनेस वालों के लिए भी ये राहु वरदान साबित हो सकता है। अगर एक काम कर चुके हैं और अब दायरा बढ़ाना चाहते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हाथ डालना चाहते हैं, तो राहु इस समय आपके लिए राह खोल रहे हैं। 7वां घर व्यापार का घर, राहु की दृष्टि संबंध यहाँ पर भी होने वाला है। आपके बिजनेस में विस्तार होगा, नए क्लाइंट मिल सकते हैं, नए पार्टनर जुड़ सकते हैं, उनके साथ मिलकर आप अपने काम को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं और आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां लेकर आए हैं। देखिए राहु आपको 12वें घर में खर्च जरूर कराएगा, लेकिन कहाँ पर आप खर्च करेंगे? अपनी लाइफ को लग्जरियस लाइफ देने में। आप गाड़ी खरीदेंगे, भूमि, भवन, वाहन, अपने कारोबार के विस्तार के लिए आप पैसा खर्च करेंगे। यानी पैसा खर्च होगा, आपको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह पैसा आपको डबल करके देगा। राहु 6वें भाव में शत्रुहंता योग बनाता है और राहु का 6वें भाव में बैठना सोने पर सुहागा और सपनों को साकार करने वाली स्थिति मानी जाती है। अब हकीकत में बदलेगा आपका सब कुछ। मित्रों, अगर आप अस्पताल, हेल्थ सेक्टर, किसी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस समय आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। आपकी रोग बीमारियां दूर होंगी। अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको खूब लाभ मिलेगा। आपके जीवन की रुकावटें दूर होंगी, करियर ग्रोथ करेगा। राहु की दृष्टि आपको यह ताकत दे रही है जिससे आपका बड़ा प्लान साकार होगा। प्रॉपर्टी खरीदनी है, बड़ा सौदा करना है, ये समय आपको सही अवसर दिलाएगा। और सबसे खास बात, राहु का यह दृष्टिकोण आपको उसी काम में अप्रत्याशित सफलता दिलाएगा जिसमें आप अब तक संघर्ष कर रहे थे। अंतिम भविष्यवाणी अब सुनिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। राहु का भी जहां यह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं यह भय और भ्रम भी पैदा कर सकता है। यानी परीक्षा तो लेगा, लेकिन जीत हमेशा उस इंसान की होगी जो भ्रम से निकलकर स्पष्ट लक्ष्य पर फोकस रखेगा, जो अपने डर पर जीत पाएगा। राहु का विजन स्पष्ट है, अमृत कलश तक पहुंचना है तो डर को पीछे फेंको और बाधाओं को तोड़ो, बंधनों को तोड़ो, विजन अपना, टारगेट अपना, लक्ष्य तय कीजिए, उस पर निरंतर समय दीजिए, क्योंकि राहु 11 नंबर की राशि में है और वह शनि का घर है। शनि क्या है? शनि है समय। समय का जो उचित प्रबंधन करेगा वो होगा बड़ा विजेता। बस समय और धैर्य देना जरूरी है। अब बात आती है उपाय की, तो राहु की कृपा पाने का सबसे बड़ा उपाय है भगवान महादेव पर जलाभिषेक करना, नवचंडी की पूजा करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ कर, क्योंकि दुर्गा माता के सामने नवग्रह उनकी सेवक के रूप में कार्य करते हैं और जो भगवती को प्रसन्न कर लेता है, नवग्रह उनके भी गुलाम हो जाते हैं। ऐसे में आपको हर एक क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम आपके नवग्रह दे सकते हैं। ओम श्री चंडिकाय नमः के जाप से, ओम रुद्राय नमः के जाप से, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः के जाप से, या फिर राधे राधे नाम की जाप से भी आप अपने जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से, बजरंग बाण के पाठ से, हनुमान चालीसा के पाठ से आप तमाम तरह की सिद्धियां प्राप्त